पटना के बाद बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक 17-18 जुलाई को हो रही है। नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विपक्षी कुनबा लगातार मजबूत होता जा रहा है। पटना से बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते विपक्ष की गठबंधन में शामिल दलों की संख्या दोगुनी हो गई है। ऐसे में बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है और पार्टी अपने पुराने सहयोगियों को मनाने में जुट गई है। पिछले 9 सालों में एनडीए से एक के बाद एक पार्टियां अलग होती गई, लेकिन बीजेपी ने इसकी चिंता नहीं की, उल्टा अपने सहयोगियों को बार बार नाराज किया। कई दलों ने अपमानित होकर एनडीए छोड़ा, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नाव फंस गई है। विपक्ष की मजबूत घेराबंदी ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। पटना के बाद बेंगलुरु में विपक्ष की होने वाली बैठक से साफ हो गया है कि विपक्षी दल इस बार बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। हाल देखकर बीजेपी को अपने पुराने सहयोगियों की याद आने लगी है। पार्टी उन्हें बनाने में जुटी है। यूपी में सुबह सपा चीफ ओपी राजभर को साथ लाने के लिए पीएम मोदी तक को सक्रिय होना पड़ा। अमित शाह ने खुद राजभर से बात की तो आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को मनाने में भी बीजेपी के दिग्गज जुटे हुए हैं, लेकिन जयंत ने साफ कर दिया है कि वो विपक्षी गठबंधन के साथ है। 5 साल पहले बीजेपी से अलग हुई तेलुगु देशम पार्टी को भी एनडीए में लाने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह करने में जुटे हैं। तो तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके के सामने भी बीजेपी झुकती दिख रही है। 3 साल पहले कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी का साथ छोड़ने वाली अकाली दल को भी अब एनडीए में शामिल करने की कोशिशें हो रही है। साफ है कि जिन पार्टियों की जरूरत अभी तक बीजेपी को नहीं दिख रही थी, अब बीजेपी उनके शरण में जा रही है। विपक्षी गठबंधन की बढ़ती ताकत को देखते हुए 18 जुलाई को बीजेपी ने एनडीए की बैठक बुलाई है। इसमें कई छोटी पार्टियों को न्योता दिया गया है, लेकिन जिन दलों पर बीजेपी दांव लगाने की कोशिश कर रही है वो अपने अपने राज्यों में बेहद कमजोर हो चुके हैं और विपक्षी गठबंधन के सामने टिकते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में मजबूत विपक्षी एकता का सामना लोकसभा चुनाव में एनडीए कैसे करेगा, इसे लेकर बीजेपी में चिंता दिख रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।